लिए समान काम समान वेतन की सुविधा है, आपके लिए आवास की सुविधा है, आपके लिए आपके बच्चे अगर कोई बेहतर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हो, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। अगर हमारा श्रमिक जो रेलवे माल गोदाम में किसी परिस्थिति बस काम कर रहा है, अगर उसमें क्षमता है कहीं और आगे बढ़ने का, ऐसे लोगों को चुन के भारत सरकार उसे आगे भी बढ़ाने का काम करेगा, उसकी भी व्यवस्था है। और माल गोदाम के श्रमिक जो आज इतनी कम न्यूनतम मजदूरी में काम कर रहे हैं, उन सभी मजदूरों को एक वाजिब हक अधिकार मजदूरी मिले, उसके लिए हमारी बैठक हुई। श्रम मंत्रालय ने लगभग आपके लिए 10 से 12 रुपया प्रति बोरी 50 किलो उठाने का तय किया। और हमने अपने श्रम मंत्री महोदय से लिखित और मौखिक दोनों विषय पर बात किया कि महोदय, रेलवे माल गोदाम श्रमिक का नाम क्या होता है? इस पूरे देश में, पूरे विश्व में अगर किसी ने खड़ा करने का कार्य किए तो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरविंद कुमार पासवान जी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं इन सभी हक अधिकार को देने के लिए जो आपने इन सभी लेबर लॉ को पारित किया है, जो नया कानून पारित हुआ है, उसमें अगर पूरे हिंदुस्तान के सभी रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का जो पंजीकरण करना है, अभी तक आप संगठन के द्वारा QR कोड प्राप्त हुआ, तमाम चीजें आपको प्राप्त हुई। अब आपको वो जो प्राप्त हुआ है संगठन के द्वारा, उस डॉक्यूमेंट को वहां जब माल गोदाम पर सरकार के द्वारा कैंप लगाया जाएगा, सरकार के भारत सरकार श्रम मंत्रालय के द्वारा जब पदाधिकारी आगे आएंगे आपके बीच में, आपके सभी QR कोड और अभी तक जो मेंबरशिप कार्ड बना है उसका सर्वेक्षण करके और आपको उसमें पंजीकरण करने की व्यवस्था करेंगे और आपको सारा हक अधिकार जो आपको पारित होने का काम होगा। हमने कहा कि महोदय, उस मजदूर गरीब जो आदमी है वो हमारा मजदूर पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यह संगठन जिसने पूरे देश में आपके सामने यह पहचान दिलाने का काम किया कि रेलवे माल गोदाम श्रमिकों की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है, मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में डिविजनल लेवल पर, गुडसेड लेवल पर, जोनल लेवल पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर हमारा संगठित संगठन है। इसलिए आप भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दें, उनको भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल करके और उनके नेतृत्व में ये पूरा पंजीकरण का काम को किया जाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्रम मंत्री जी का, 1 मिनट बिना देर के उस लेटर को उन्होंने साइन कर करके होता है उसको पारित कर देने का काम किया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इसी मार्च महीने में आप अपना मुझे पूरे प्रदेश के कमेटी कौन कौन पदाधिकारी है, गुडसेड लेवल के कौन कौन पदाधिकारी हैं, उनका पूरा लिस्ट आप श्रम मंत्रालय के पास जमा करिए और जहां जहां जिस डेट में जिस जोन के माध्यम से आप कैंप लगाने की तैयारी शुरू करेंगे, उतना जल्दी श्रम मंत्रालय के द्वारा आपके कैंप को लगाकर आपके सारे मजदूरों को पंजीकरण करके वो तमाम सुविधा जो है आपको प्रदान किया जाएगा। महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप उसके हाथों को आंख बंद करके स्पर्श करेंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि ये जो आप जिसको छू करके महसूस कर रहे हैं, वो त्वचा जो है या तो मगरमच्छ के खाल का बना हुआ है या किसी जीव जंतु का है, इंसान का नहीं हो सकता है। उसके हाथ जो है काम करते करते उसकी रेखा तक मिट जाने का काम हुआ है और उसके कहीं कहीं पर 150 रुपया में पूरा दिन उसको जानवर की तरह खटाया जाता है। 1.5 से 2 रुपया की प्रति बोरी मिलता है। अगर कोई माल गोदाम में सीमेंट का लोडिंग कर ले 20 साल तो वो किसी और काम करने सीमेंट जाके जमा हो जाने का काम होता है। इतनी कुर्बानी देकर करके आपके लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए जो मजदूर दिन रात मेहनत करता है, मैं सिर्फ आपसे ये मांग करता हूं कि आप उसे रेलवे को अपना कमाऊ पुत्र मान कर करके आप उसको एक पुत्र होने का दर्जा आप रेल मंत्रालय के द्वारा देने का काम करें। उस बैठक में हमारे साथ हमारे गार्जियन जगदम्बिका पाल जी थे, हमारे साथ बस्ती के सांसद द्विवेदी जी थे,
और कई सांसद उस समय अपने अपने क्षेत्र के समस्याओं को लेकर के वहां गए हुए थे। भगवती माँ सरस्वती के आशीर्वाद से, आप लोग के आशीर्वाद से, पता नहीं उस दिन मुझे भी क्या हो गया था कि 15 मिनट नॉन स्टॉप हम उनके साथ सामने आपकी समस्याओं को बड़ा भावुक तरीके से बोलते बोलते मेरे भी आंख में आंसू आ गया, क्योंकि 15-16 साल से जगदम्बिका बाल हम सभी लोगों के लिए बहुत मेहनत किए हैं। हमारे पिताजी के साथी हैं, सहयोगी हैं, उनके भी आंख में आंसू आ गया और सुनील शर्मा जी के भी कहीं न कहीं आंख में आंसू था। और उन्होंने तुरंत मेंबर ट्रैफिक को बुलाया और उन्होंने कहा कि पूरे 17 जून के जीएम के साथ संवाद कर करके आप इसके लिए रास्ता निकालिए कि हम रेलवे माल गोदाम के जो श्रमिक हैं उसको रेल के द्वारा कैसे डायरेक्ट हम लेने का काम करें और उस पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका करें। अभी 1 मार्च को आप सभी लोगों ने पेपर के माध्यम से, तमाम ऐसे सोशल मीडिया व्यवस्था के माध्यम से आपने देखा होगा कि किस तरीके से 1 मार्च को जो हमारा महत्वपूर्ण बैठक हुआ, बैठक तो लगातार 6 बार हो चुका था। आपके द्वारा जो श्रम मंत्रालय के 4 बोर्ड पास हुआ है, जिसमें आपके लिए मेडिकल की व्यवस्था है, आपके लिए वहां पर चार्ज कर देने काम करता है। बहुत आए दिन जो है ठेकेदार के लोग, कुछ ऐसे हमारे विरोधी लोग हैं, हम बैठक करके आते हैं, हम लेबर कोड में सुधार करके आते हैं, हम बिल पेश करा के आते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो इसलिए बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, उन्होंने जाना ही नहीं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है ना? तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आपस में हम लोग बैठ कर करके कुछ खास लोग निर्णय लें कि जो पंजीकरण होगा, रजिस्ट्रेशन जो करना है, उसके लिए हम सभी भाई मिल करके एक कमेटी का गठन करें। उस कमेटी पर पूरा नियम कानून लागू होने का काम होगा और आप लोगों के नेतृत्व में पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का झंडा लहराने का